गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कवि दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित पाठ गजल। तो बच्चों, दुष्यंत कुमार जी ने कि उनकी भाषा शैली में नवीनता, सजीवता और प्रवाहमयता थी। उनकी भाषा परिमार्जित, व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक है और नए नए शब्दों का निर्माण कर उन्होंने भाषा को प्रभावशाली बनाया है। उनकी अपनी मौलिक शैली है जिसमें सजीवता और नवीनता का गुण विद्यमान है। अनेक उपमानों में सफल और आकर्षक बिंब उभर कर सामने आते हैं जो सहज की हृदय पर अपना प्रभाव जमा देते हैं। तो बच्चों, उनके द्वारा लिखी गई गजल जो उस समय राजनेताओं द्वारा किए गए झूठे वादे का उल्लेख करते हुए कवि ने बताया है कि किस प्रकार से राजनेता झूठे वादे करते हैं और झूठे वादे करते हुए अपने वादे चुनाव जीत जाने के बाद पूरा नहीं करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे गजल। पहली गजल कुछ इस प्रकार से है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। इस शेर में कवि दुष्यंत कुमार की रचना साए में धूप से लिया गया है और इस शेर में राजनेताओं द्वारा किए गए झूठे वादों का उल्लेख करते हुए कवि ने बताया है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान यह घोषणा की जाती है कि प्रत्येक घर घर में रोशनी होगी, बिजली की व्यवस्था की जाएगी, परंतु बाद में घर तो क्या पूरे शहर के लिए एक दीपक उपलब्ध नहीं हो पाता है। कहने का अभिप्राय है कि जब नेता सामान्य व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने की घोषणा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते, मतलब वो एक जन नेता जो होते हैं वो हर व्यक्ति की हर आवश्यकता को पूरा करने की घोषणा करते हैं, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति वो पूरे समाज की इच्छाओं को पूरा करने की, आवश्यकताओं को पूरा करने की घोषणा करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक एक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने की घोषणा कर देते हैं, लेकिन पूरे समाज की इच्छाएं या आवश्यकताएं ही अधूरी रह जाती हैं। कहने का तात्पर्य, चुनाव प्रक्रिया के दौरान यह घोषणा की जाती है कि प्रत्येक घर में रोशनी का प्रबंध होगा, परंतु बाद में घर तो क्या पूरा शहर अंधेरे में ही रहता है, उसमें दीपक भी उपलब्ध नहीं हो पाता। कहने का अभिप्राय है कि जो हमारे नेता होते हैं वो सामान्य व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या पूरे शहर की आवश्यकता, पूरा शहर की आवश्यकता या छोटी से छोटी जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती है। फिर इस प्रकार से बच्चों, कहने का मतलब है कि जन नेता की जो कथनी होती है और जो करनी होती है उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया है, उर्दू फारसी के भावानुकूल शब्दों का प्रयोग किया है। अगली गजल हमारी कुछ इस प्रकार से है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती थी, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती थी, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। दरख्त का मतलब होता है बच्चों वृक्ष अर्थात पेड़। तो कवि बताना चाहते हैं कि यहाँ कवि को सुविधाएं प्रदान करने वालों से भी आज असुविधाएं लगने लगी हैं कि पहले जो वृक्ष हमें छाया देता था, आज वही वृक्ष हमें धूप लगने लगी है, अर्थात जो पहले हमें सुविधा देता था आज वही हमको असुविधा होने लगी है। कवि कहते हैं पेड़ों की छाया में भी धूप लगने लगती है, इसलिए हम बची हुई उम्र को बिताने के लिए चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। हमें कोई दूसरा आश्रय स्थल ढूंढना पड़ेगा, अर्थात जो व्यक्ति या वस्तु आज तक हमें सहारा देती आई है, आज परिस्थितियां बदलने के कारण वे दुख व पीड़ा पहुंचाने लगे हैं। कि जो व्यक्ति था या जो वस्तु थी जो आज तक हमारा सहारा बनी हुई थी, आज परिस्थितियां बदल जाने के कारण आज वे क्या हो गई हैं, हमें दुख देने लगी, हमें दुख पहुंचाने लगी हैं। फिर इसके बाद अगला है हमारा, न हो कमीज तो पाँवों से पैर ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। न हो कमीज तो पाँवों से पैर ढक लेंगे,
पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यहाँ कवि ने अभावों में भी जीवन को समझौता करने के वाले लोगों को चित्रित किया है कि जो हमारे देश के लोग हैं ये अभाव में रहकर भी अपनी जिंदगी से समझौता कर लेते हैं। वो कहते हैं ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए कि यदि पूरे शरीर को ढकने के लिए कपड़े ना हो, कमीज ना हो, तो ये लोग अपने हाथ पैर को मोड़कर अपने शरीर को ढक लेंगे। कहने का अभिप्राय है कि जीवन में अभावों का सामना करने के लिए लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि वो क्या करते हैं, अगर उनके पास अपने शरीर को ढकने के लिए कमीज ना हो, वस्त्र ना हो, तो अपने हाथ और पैर को मोड़कर अर्थात अपने शरीर को ढक लेते हैं। वे इन अभावों से, जीवन के इन अभावों से समझौता करने को तैयार हैं और सीमित साधनों से ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इस प्रकार के लोग ऐसी जीवन यात्रा के लिए सर्वथा उचित हैं। अर्थात हमारे देश के लोगों का वर्णन किया है कि जो हमारे देश के लोग हैं, अगर इनके पास तन को ढकने के लिए वस्त्र ना हो तो ये अपने हाथ पैर को मोड़ करके अपने शरीर को ढक लेते हैं। अर्थात अभाव में जीवन जी करके ये अपनी जीवन यात्रा के लिए सर्वथा उचित है। अर्थात इस प्रकार के लोग ऐसी जीवन यात्रा के लिए सर्वथा उचित होते हैं। यहाँ कवि ने अभावग्रस्त लोगों के जीवन जीने के ढंग का सजीव चित्रण किया है। पांवों से पेट ढकना जीवन में समझौता करने का उदाहरण है या प्रतीक है। अगला है खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है इस नजर के लिए। ठीक है, तो इस गजल में कवि ने ऐसे लोगों का उल्लेख किया है जो समाज में मानवता का प्रचार प्रसार करने के इच्छुक होते हैं या जो समाज में मानवता का प्रचार प्रसार करते हैं। कवि कहता है कि अर्थात मनुष्य, कवि कहता है कि यदि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता, खुदा नहीं ना सही, तो अच्छी बात है, वो भगवान तो नहीं है लेकिन वो इंसान तो बन सकता है। आदमी का ख्वाब सही, वो इंसान तो बन सकता है। तो इसके पास मानव बनने का जो सुंदर सपना होता है, अर्थात मनुष्य समाज में अपने आदर्शों और सत्कर्मों के माध्यम से मानवता का तो प्रचार प्रसार कर सकता है। उसकी आंखों में सभ्य, समृद्ध और समाज का सुंदर दृश्य मिलता है। उसकी आंखों में सभ्य, सुंदर समाज का एक सुंदर सा दृश्य मिलता है। तो कहा गया है कि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता लेकिन खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, लेकिन वह इंसान तो बन सकता है। तो इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य के लिए मानव बनना ही एक सुंदर सपने की तरह से है। उसे जीवन में अपने आदर्शों, अपने सत्कर्मों के माध्यम से मनुष्यता अर्थात मानवता का ही प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसकी आंखों में सभ्य, समृद्ध और सुंदर समाज का एक दृश्य विद्यमान होना चाहिए। अर्थात उसकी आंखों के सामने सुंदर, सभ्य, सुसंस्कृत समाज का एक दृश्य विद्यमान होगा जो उसकी आंखों के लिए हसीन नजारा है, बहुत अच्छा दृश्य है। अगला है वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। यहाँ कवि ने शोषित के प्रति शोषक को भावुक बनाने की बात कही है। कवि कहते हैं जो शोषित है उसके प्रति जो शोषक वर्ग है उसको भावुक बनाने की बात कही है। कहते हैं कि समृद्ध वर्ग अर्थात शोषक वर्ग को विश्वास है कि वो पत्थर की तरह कठोर है। जो समृद्ध वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, उसे विश्वास है कि वो पत्थर की तरह कठोर है। किसी का दुख या वेदना उन्हें भावुक नहीं बना सकता। अर्थात समृद्ध वर्ग को ये विश्वास होता है कि वो पत्थर की तरह कठोर है, उन्हें किसी का दुख, किसी की वेदना भावुक नहीं बना सकती है। लेकिन क्या होता है, कवि कहता है कि जो मनुष्य है उसे ऐसी आवाज के लिए व्याकुल है जिसमें इतना दर्द भरा हो कि पत्थर हृदय भी पिघल जाए। कवि ऐसी आवाज के लिए व्याकुल है कि उसके अंदर इतना दर्द भरा हो कि पत्थर हृदय मनुष्य भी पिघल जाए। तो वो कहते हैं कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। वो कहते हैं मैं ऐसी आवाज को सुनने के लिए
जिसकी आवाज में दर्द हो, पीड़ा हो और वो पत्थर दिल व्यक्ति को भी पिघला सके, सुनने के लिए मैं बेकरार हूँ। और कहने का अभिप्राय है कि अब शोषित अर्थात निम्न वर्ग के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करने वाला समाज में कोई तो हो, अर्थात जो शोषित वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उसके प्रति समाज में सहानुभूति व्यक्त करने वाला कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। मैं उस आवाज को सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल हूँ। यहाँ कवि ने समाज के लोगों की व्यवस्था का चित्रण किया है। वह इस बात के लिए उत्सुक जान पड़ता है कि कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो अपने दुख से कठोर हृदय समाज को पिघला सके, अर्थात पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है, ये तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। यहाँ कवि ने सत्ताधारी पक्ष द्वारा समाज पर लगाए गए अंकुश का उल्लेख किया है। वो कहते हैं तेरा निजाम है, तुम्हारा शासन है, यदि तुम चाहो तो सिल दे जुबान शायर की, मुझ शायर की जुबान को सिल दो, और ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, क्योंकि जो रचनाएं उनके द्वारा की जा रही हैं वो तुम्हारे विरुद्ध ही सिद्ध होंगी। ऐसी रचनाओं में समाज में फैलने से रोकने के लिए यही सावधानी अपनानी होगी कि कवि को ही समाप्त कर दिया जाए। अर्थात कवि वो कहना चाहते हैं, शायर कहना चाहते हैं, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, कि आप समाज या सत्ताधारी पक्ष, शासक वर्ग आज अपने विरुद्ध काम करने पर हम पर अंकुश जरूर लगाएगा, तो वो कहते हैं तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, तुम्हारा शासन है, तुम चाहो तो मुझ शायर की जुबान को बंद कर दो, क्योंकि मैं क्या करूँगा, ये एहतियात जरूरी है। इस समय लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है, उन्हें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, और मेरे द्वारा जो रचनाएं की जा रही हैं, ऐसी रचनाएं समाज में फैलने के से रोकने के लिए सावधानी अपनानी होगी, और कि कवि को ही समाप्त कर दिया जाएगा। अगर कवि को नहीं समाप्त किया जाएगा तो वो ऐसी रचनाएं अवश्य करेगा। अगला है, यहाँ कवि ने राजनीतिज्ञों की निरंकुशता का उल्लेख किया है, काव्य रचना की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है, उर्दू फारसी के सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला और अंतिम गजल है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ कवि ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीने और दूसरों के प्रति परोपकार की भावना से जीवन त्यागने का वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन जीना है और दूसरों के प्रति परोपकार की भावना को से जीवन को त्यागना है। तो कवि कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, हम अपने उपवन के सुंदर फूलदार गुलमोहर वृक्ष के नीचे अपना जीवन बिताना चाहते हैं। अर्थात हमें अपने बगीचे के गुलमोहर वृक्ष के नीचे अपना जीवन बिताना है और दूसरों के फूलदार गुलमोहर की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देना है। अर्थात हमें अपने बगीचे में गुलमोहर के वृक्ष के नीचे जीवन बिताना है और दूसरों के फूलदार वृक्ष के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना है। कहने का अभिप्राय है कि हम अपने जीवन में उपलब्ध होने वाली सुख सुविधाओं से में जीवन निर्वहन करें, अर्थात हमें अपने जीवन में जो सुख सुविधाएं मिलती है उसमें हम अपना जीवन बिताएं और दूसरों के सुख सुविधाओं की रक्षा के लिए अपने मन में पूर्ण रूप से परोपकार की भावना रखें। परोपकार के लिए यदि हमें अपना जीवन न्यौछावर करना पड़े तो उसे भी हम न्यौछावर कर दें। यहाँ कवि ने अपने जीवन को सुंदर बनाने के साथ साथ दूसरों के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाए रखने की प्रेरणा दी है। गुलमोहर जीवन में सुख शांति का प्रतीक है। गुलमोहर क्या है? जीवन में सुख और शांति का प्रतीक है। तो बच्चों, इस प्रकार से क्लास 11 की दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई गजल पूरी हुई। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।